वाइस प्रेसिडेंट FPCCI इश्तियाक बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपके वक्त का। और ताजर रहनुमा नईम मीर साहब भी लाहौर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं पहले आऊँगी इश्तियाक साहब आपकी तरफ। अभी जो हालिया मैंने गुफ्तगू सुनी है शौकत तरीन साहब की, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई कॉमर्स इंडस्ट्री बताए कि क्या मराद चाहिए, हम नहीं बताएंगे, हमसे जितना हो सकेगा आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरी तकरीबन डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं, हम लोग चीज़ों को बेहतर करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। अब जो बजट पेश किया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है, आप कितने सेटिस्फाई हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, आज वेरी इंपॉर्टेंट डे है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि PTI हुकूमत जो है अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। और ये बहुत ही ऐसे वक्त पे ये बजट आ रहा है जिस वक्त एक्सपेक्टेशन जो है ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी की बल्कि पब्लिक की, जैसे अभी आपने अपनी न्यूज़ में भी बताया कि बहुत ज़्यादा हैं। एंड आई होप, क्योंकि होता यह है कि जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो तो डिसअपॉइंटमेंट भी फिर उसी रफ्तार से होती है। देखिए, फेडरेशन की पाकिस्तान चैम्बर, मैं फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिज़नेस काउंसिल का फोरम का मैं मरकज़ी सदर हूँ। इस वक्त फेडरेशन की और बिज़नेस कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो ये है कि GST फैसिलिटी जो है, जो GST टैक्स है, उसके अंदर जो 17% है वो बहुत ज़्यादा है और उसको तकरीबन 14% के ऊपर लेके आया जाए। और इस सिलसिले में फेडरेशन की वफ़द ने भी मुलाकात की है और उनको ये उम्मीद दिलाई गई थी कि डेफ़िनेटली हुकूमत इसके ऊपर कुछ करेगी इस बजट के अंदर। तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगर GST टैक्स जो है इसको रिड्यूस किया जाता है और 14% पे इसको लेके आया जाता है। दूसरा, जैसे आपने पता है कि इस वक्त जो हमारी पूरी एक्सपोर्ट्स जो है वो अच्छी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, मगर IMF की ये भी शर्त है कि किसी तरीके से रेट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो बढ़ाए जाएं। मगर इस वक्त अगर रेट्स बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि IMF जो है उससे मतलब ये उसका जो पैकेज था उसका एक हिस्सा था, तो इससे फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। इश्तियाक साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी जैसे कि आपने बोला कि IMF बढ़ाएं, टैरिफ को रेज़ किया जाए, टैक्सेस लगाए जाएं, लेकिन हम लोग इनकार कर रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं। तो जब हम इस आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? आपने बहुत अच्छा और अहम सवाल मुझसे किया है, क्योंकि इस वक्त पहली बार है कि हम IMF को थोड़ी सी आंखें दिखा रहे हैं। 3 साल पहले जब हम IMF के पास गए थे, IMF के, तो बिल्कुल हमारे हाथ जुड़े हुए थे और उन्होंने वाकई में इतनी ज़्यादा शराइत हमारे पे लगाई थी, इतनी सख्तियाँ हमारे पे लगाई थी, जिसकी वजह से आज आप देख रही हैं कि जनरल पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। मगर इस बार हम पहली बार ये कर रहे हैं कि हमने उनसे कह दिया है कि एक तो हम फर्दर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि IMF ने हमसे ये कहा था कि तकरीबन 900 बिलियन के मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएं। कैन यू इमेजिन के 900 बिलियन के टैक्स लगाने का मकसद है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि कराची इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं इसमें भी इजाफा किया जाए। तो इन दोनों चीज़ों पर हमने उनको टोटल रिफ्यूज़ कर दिया है। और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो ये कह चुके हैं, कल भी उन्होंने जब इक़्तिसादी सर्वे जो थे वो लॉन्च कर रहे थे ये कह दिया। ऐसे में ये होता है कि एक ट्रेंच हमको मिलती है $500 मिलियन की, जो IMF देता है। जब हम उनकी कंडीशंस जो हैं वो नहीं मानते और हम उनसे कहते हैं कि नहीं जी, हम ये आपकी शर्त, क्योंकि ये शर्तें हम पहले एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हमारी वो ट्रेंच जो है वो रोक लेंगे $500 मिलियन की। मगर एक सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे इस वक्त रिज़र्व्स जो हैं वो तकरीबन कोई $17 बिलियन पे पहुँच गए हैं। और सबसे एक पॉजिटिव चीज़ अगर आप मुझसे पूछेंगी वो ये हो रही है कि हमारा डिजिटल पाकिस्तान जो एक अकाउंट है जिसमें बाहर के रोशन डिजिटल पाकिस्तान जो है उसमें $1.5 बिलियन तक आ चुका है। और हमारी कल रात को मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंकर के साथ था और एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले 6 महीने में अनदर 1 बिलियन जो है हम, तो अगर $500 मिलियन की ट्रेंच जो है वो रोकता भी है IMF, तो मेरे ख्याल से ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मुझे बात याद आ रही है, इस वक्त मैं किसी PTI के रहनुमा को सुन रही थी, वो तो इस पर काफ़ी खुश थे, बता रहे थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि आप इस पर इतना खुश ना हो, ये इसलिए इतने पैसे आए हैं कि पेंडेमिक की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उनको पैसे तो जमा करवाने थे। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद है ओवरसीज़ का, जिसकी वजह से इतना पैसा आ रहा है हमारे पास। कर मैं इसमें मजीद भी बात करूँगी, कुछ पॉजिटिव बातें आपसे सुनने को मिली हैं, वरना जो फर्स्ट हाफ था हमारा ट्रांसमिशन में, पहला घंटा, उसमें कुछ
पॉजिटिव मुझे सुनने को नहीं मिला था। खैर, इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, क्योंकि एहतजाज भी हो रहा है। तो उमर हयात, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है? बिल्कुल जी, अगर पार्लियामेंट हाउस की बात की जाए तो 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है और 4 बजे जो है वो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन तिलावत और नात और उसके बाद कौमी तराना के बाद बजट स्पीच का आगाज़ करेंगे। और इसमें यकीनी तौर पर 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है। 5,829 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का हदफ है और इसके साथ साथ हुकूमत ने अगले माली साल के लिए जो GDP का हदफ रखा है वो 4.8% है। अगरचे अपोजिशन को GDP के हदफ पे एतराज़ भी है और अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो रवा माली साल का 3.94 का जो GDP बताया जा रहा है उस GDP के मामले पर भी जो है वो अपोजिशन ने एतराज़ किया है। और आज अपोजिशन की जानिब से एक हिकमत अमली ये होगी कि बजट पेश करते वक्त, बजट तकरीर के वक्त जो है वो एहतजाज जो है वो किया जाएगा अपोजिशन की तरफ से। और कभी इम्कान यही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो आज बजट तकरीर के दौरान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर ले। लेकिन हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया है जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ और इत्तेहादी जो है वो मौजूद होंगे और फिर उसके बाद लाहे अमल तय किया जाएगा अपोजिशन के एहतजाज से निपटने के लिए। और इसमें यकीनी तौर पर तमाम अरकान हैं जो हुकूमती और इत्तेहादी, उनको अपनी हाज़िरी आज के इजलास में यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना का इजलास होने वाला है और वफाकी काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन के हवाले से फ़ैसला मुतवक्के है और जिसकी इस फैसले पर तमाम पाकिस्तान की नज़रें जो है वो जमी हुई हैं और कि काबीना क्या जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% जो इजाफा है वो कर सकती है या नहीं। अब एक और जो इशू है ख़ास तौर पर जो आप बात कर रहे थे IMF के हवाले से, IMF की जानिब से जो है वो पेंशनर्स की पेंशन पर 7.5% जो है वो इनकम टैक्स लगाने की बात सामने आई थी जिसको हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और IMF को हुकूमत ने वाज़ेह जवाबात दे दिए हैं। IMF ने पाकिस्तान को सितंबर में जो है वो $75 करोड़ की किस्त चौथी किस्त देनी है और ये छठा जायजा जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जारी है। आपसे मजीद भी हम सिचुएशन यहाँ की जानते रहेंगे। यहाँ आज हो रहा है, मुलाजमीन 2 गुना तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन की सिर्फ बात हो रही है। नईम साहब, यहाँ पर तो प्राइवेट वाले भी परेशान है कि हमारे बारे में कौन सोचेगा, हमारी तनख्वाहों पर तो बात ही नहीं हो रही कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह बढ़ाएगा और उसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा, आया बढ़ाई है नहीं बढ़ाई। मीडिया हाउसेस की बात नहीं हो रही है। अगर हम अपनी बात करें जी नईम साहब, प्राइवेट सेक्टर का कुछ सोचेगा? जी, सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानिब है क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ी। होना तो ये चाहिए था कि अफरात ज़र की शरह के ऐन मुताबिक उनकी तनख्वाहों में किसी न किसी हद तक इजाफ़ा किया जाता ताकि वो अकोमोडेट होते। तो पहली बात तो यह है कि मैं उनके इस एहतजाज को सपोर्ट करता हूँ। दूसरी बात, मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, देखें हुकूमत ये कह रही है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% की ग्रोथ पोस्ट कर रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर 2.8% की ग्रोथ पोस्ट कर रहा है। ज़रा थोड़ा सा इसका हम मवाजना और जायज़ा लें तो आपको समझ ये आएगी कि अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 9% की ग्रोथ किया तो इसमें मेजर हिस्सा जो है वो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जो फैसिलिटेट किया गया है जिस हवाले से और जो कंसेशंस दी गई हैं और साथ ही साथ जो डॉलर की कीमत जो है यानी रुपए की कीमत को डीवैल्यू किया गया है, तो ये उसका शाखसाना और नतीजा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई लेकिन साथ साथ हुकूमत अपने इकनॉमिक सर्वे में बता रही है कि हमें 1314 अरब रुपए के टैक्स कंसेशंस देने पड़े जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा इस वक्त मुअम्मा और अजाब बने हुए हैं। ये इकनॉमिक सर्वे बता रहा है, मैं पढ़ के आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुद अपने को फिगर्स नहीं दे रहा, ये मैं हुकूमत के फिगर्स दे रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि जो कंसेशंस और जो तमाम ये एग्जम्पशंस और वो तमाम सहूलतें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को दी गई और फिर कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर जो इंटरनेशनली मखसूस और फेवरेबल हालात मिल गए, बावजूद उसके हम अपने एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स थे हम उन्हें अचीव नहीं कर सके। बिकॉज आज ही हमें बता रहे हैं कि हम 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे
और 26 बिलियन की तरसीलात ज़र होंगी, तो कुल हुआ 51 बिलियन। और ये बता रहे हैं कि हमारी जो दरामदात हैं वो हमारी 55 बिलियन डॉलर्स की होंगी,